तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, जो शो हुआ मनी इन द बैंक के बाद, और यहाँ पे काफी सारी चीजें हुई हैं। रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का मैच ऐसा लग रहा है समर स्लैम में होने तो वाला है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करें और अपने ओपिनियंस फटाफट से जाके कमेंट्स में दें, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा मैटर भी करते हैं। तो जॉन सीना इस शो को स्टार्ट करते हैं। क्लीवलैंड ओहायो में शो हो रहा था, बहुत ज्यादा क्राउड शोर भी मचा रहा था और भाई मजेदार एटमॉस्फेयर बिल्कुल बना हुआ था। और सीना कहते हैं कि रोमन रेंज की इस रेन के अंडर स्मैकडाउन सक्स और इस चीज को हमको सही करना पड़ेगा। और वो कहते हैं देखो भाई, यहाँ पे मैं रोमन रेंज को चैलेंज कर रहा हूं, तुम सही हो कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए वापस आया हूं, लेकिन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो चीज चाहिए जिसमें हम बिलीव करते हैं। और लोग जॉन सीना के लिए चैंट करते हैं कि मैं इसकी रेन को खत्म करने के लिए यहाँ पे आया हूं। और सीना कहते हैं कि रोमन रेंज कांट सी मी, और समर स्लैम के बाद उसको पता लग जाएगा दैट द चैंप इज हियर। और जॉन सीना यहाँ पे रोमन को बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं और काफी प्यार से भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो आते नहीं बाहर। लेकिन आ जाते हैं पॉल हेमन और वो आके कहते हैं देखो जॉन, ऐसा कुछ नहीं है कि रोमन तुम्हें देख नहीं सकता, बल्कि वो तुम्हें सुनना नहीं चाहता क्योंकि तुम उसके लिए फिलहाल एक टाइम वेस्ट हो। वो कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि रोमन रेंज तुम्हारा चैलेंज आज आंसर करेगा, लेकिन तब जब उसका मन करेगा अपने टाइम पे। और यहाँ पे गाइस पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंज को तुम्हें एक्नॉलेज करना चाहिए, और वो जॉन सीना का थीम सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही फनी था। मतलब जिस तरीके से पॉल हेमन डांस करते हुए सीना के थीम सॉन्ग पे गए, वो मुझे देख के काफी ज्यादा मजा आया। और एक बार फिर से स्मैकडाउन का जो शो था वो काफी ज्यादा गाइस अच्छा स्टार्ट इसको मिला। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है फिन बैलर का सैमी ज़ेन के साथ। ऑब्वियसली लास्ट वीक फिन बैलर का रिटर्न हुआ था और यहाँ पे एक अच्छे मैच में फिन बैलर ने ज़ेन को हरा दिया। बैलर का रोल इस शो में खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में हम गाइस अभी बात करेंगे। इसके बाद बैरन कॉर्बिन होते हैं बैक स्टेज और उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुमने अपने फंड से कितना पैसा कमाया। तो वो कहते हैं भाई, जिससे मैंने वेबसाइट बनाई थी उसने मुझे धोखा दे दिया और वो मेरे पैसे लेके भाग गया, तो पैसे बनाना तो छोड़ो, मुझे और ज्यादा नुकसान हो गया। और फिर बैक स्टेज जाके केविन ओवेंस जो है कन्फ्रंट करते हैं कॉर्बिन को, और फाइनली ओवेंस को दया आती है और वो थोड़े बहुत पैसे देते हैं। लेकिन शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट पता नहीं अपने टैंक से कुछ फायर करती हैं, कॉर्बिन नीचे गिर जाते हैं। जिगलर और रूड यहाँ पे आके जो है पैसे ले जाते हैं कॉर्बिन के, और ओवेंस जब तक वहां पे पहुंचते हैं स्टील चेयर लेके, मामला जो है ठंडा हो जाता है। तो कॉर्बिन को काफी अच्छे तरीके से बुक करा जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े हील को जब एक फेस में कन्वर्ट करना हो तो टाइम लेना जरूरी है, और वही चीज WWE कर रही है। और अगर ओवेंस और कॉर्बिन अब एक साइड पे हो जाएंगे तो डेफिनेटली कॉर्बिन को भी लोग चीयर करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। तो ये चीज गाइस काफी अच्छी थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिंग में आ जाते हैं बिग ई और वो बात कर रहे होते हैं अपनी मनी इन द बैंक की विक्ट्री की। अपोलो क्रूज आते हैं बाहर और कहते हैं देखो भाई, तुम्हारी विक्ट्री थी ठीक है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी जितनी मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल विन थी रेसलमेनिया में। और यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद बाहर जिगलर और रूड, हमें नाकामुरा देखने को मिलते हैं, सिजारो देखने को मिलते हैं, और ये हील और बेबी फेस टीम्स के बीच में जो है एक ब्रॉल टूट जाती है। मुझे लग रहा था कि एक 6 मैन मैच में कन्वर्ट होगी, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि सिजारो एक स्विंग लगाते हैं अपोलो के ऊपर, और वहां से गाइस सेगमेंट हो जाती है खत्म। तो आई थिंक सिजारो को मौका मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लड़ने के लिए, और पॉसिबल हो भी सकता है कि सिजारो गाइस आने वाले टाइम में चैंपियन भी बन जाएं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंस और चैड गेबल का मैच, और इस स्मैकडाउन में नहीं बल्कि रोलिंग लाउड फेस्टिवल से लाइव था फ्रॉम द हार्ड रॉक स्टेडियम। और क्या मस्त थी वो चीज लग रही थी पूरी, इतने सारे लोग थे, बीच में रिंग लगी हुई है, बिल्कुल रेसलमेनिया जैसी फीलिंग आ रही थी, जबकि मैच बिल्कुल रेसलमेनिया जैसा नहीं था। इन दोनों के बीच में एक एवरेज मैच था जहां पे एंजेलो डॉकिंस जीत गए, लेकिन ये जो पूरा सेटअप था वो देख के काफी मजा आया। और इसी सेटअप पे अगला मैच भी हमारा होता है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, जहां पे कार्मेला लड़ रही थी गाइस बियांका बेलेर से। और यहाँ पे मुझे पता ही था कि एक बार फिर से बियांका को जीतना है, और ये भी मुझे समझ नहीं आया कि WWE इस मैच को रिपीट क्यों कर रही है जब लास्ट वीक बियांका पहले ही जीत चुकी हैं। तो बियांका फिर से जीत गई, कार्मेला का पत्ता बिल्कुल कट हो चुका है, और अब बियांका जो है गाइस अभी भी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो द रेटेड आर सुपरस्टार एज आ जाते हैं रिंग के अंदर। ऑब्वियसली वो गुस्से में है और बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, और कहते हैं कि देखो भाई, मैं यूनिवर्सल टाइटल के पीछे जा रहा था, लेकिन ये चीज टाइटल से भी ज्यादा बड़ी है। 2014 में सेथ रॉलिंस ने मेरी नेक को अटैक नहीं करा ये सोच के कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं वापस आ चुका हूं। और रॉलिंस, तुम्हें बात नहीं पता होगी कि मैंने इंडस्ट्री के मोस्ट इविल लोगों से चीजें सीखी हैं, द ब्रूड मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, और तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें तंग करने के लिए और तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे बाहर आते हैं और वो काफी हंस रहे होते हैं, एज का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनको ग्रैंडपा भी बोलते हैं, और थोड़ा बहुत क्लीवलैंड का भी मजाक उड़ाते हैं ऑब्वियसली हील टैक्टिक्स के लिए। और यहाँ पे एज कहते हैं रॉलिंस को कि भाई देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल टच भी नहीं करूंगा, तुम रिंग में आके क्यों ना मुझे फेस टू फेस कन्फ्रंट करो। तो रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई एज,
तुम और जॉन सीना जैसे लोगों से मैं थक चुका हूं, जो कभी भी वापस आते हैं, लाइन में आगे चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारा मौका आ गया। लेकिन वो कहते हैं कि 2014 में मैंने थोड़ा सा हेजिटेट करा था तुम्हें अटैक करने के लिए, लेकिन वो चीज मैं अब नहीं करूंगा, वो गलती मेरे से अब नहीं होगी। और लोगों को वो कहते हैं कि ग्रैंडपा एज को तुम जब तक चीयर कर सकते हो तुम कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। और एज कहते हैं कि देखो रॉलिंस, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन सॉरी आई लाइड, और वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं रॉलिंस को। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल ब्रेकआउट हो जाती है, एज स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन रॉलिंस वहां से निकल जाते हैं। आई लव दिस सेगमेंट और मैं इस मैच के लिए बिल्कुल वेट भी नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी यूज सक की चैंट भी रॉलिंस के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गई थी, और यही मजा लाइव क्राउड का, जो कि उस मोमेंट में रिएक्ट करता है, तभी शो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली ये चीज मुझे पसंद आई, और रॉलिंस वर्सेस एज के लिए गाइस हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है टोनी स्टॉर्म का मैच जेलिना वेगा के साथ, और ये टोनी स्टॉर्म का डेब्यू था स्मैकडाउन के ऊपर, तो काफी बढ़िया उनका मैच था और उनको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, जिसके अंदर वो जीत भी गई। इसके बाद जिमी ऊसो का मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से ऊसोस मैच को जीत जाते हैं जैसे वो मनी इन द बैंक के प्री शो में अपने टाइटल्स जीतने के लिए उन्होंने करा था, और उसी तरीके से गाइस जिमी ऊसो ने डोमिनिक को हरा दिया। मैच तो अच्छा था, ऊसोस के बाल थोड़े चेंज हो गए, लाल वाल करा लिए उन्होंने, भाई उस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन फाइनली शो के मेन इवेंट में रोमन रेंस, हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, द यूनिवर्सल चैंपियन आ जाते हैं रिंग के अंदर, और वो यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई जॉन सीना ने मुझे चैलेंज कर दिया, ये सब चीजें कर दी, और उन्होंने पहले मुझे मनी इन द बैंक में एक्नॉलेज करा, फिर रॉ में एक्नॉलेज करा, आज भी एक्नॉलेज करा, और मनी इन द बैंक में जब सीना वापस आया मैं सोच रहा था कि यार कुछ नया होगा, हॉलीवुड ने शायद जॉन सीना में कोई चेंज लाया होगा, लेकिन ये तो वही घिसा पिटा जॉन सीना है जिसको अगर हम 2005 में देखें तो वही था। इसके लिए तो हम ऑनलाइन सर्च कर सकते थे जॉन सीना यहाँ पे वापस क्यों आ गया। तो वो जॉन सीना के चैलेंज के यहाँ पे बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जॉन ये जो सारी तुम बातें करके गए आज समर स्लैम के बारे में होने नहीं वाली हैं, बिकॉज माई आंसर टू योर चैलेंज इज नो। और यहाँ पे लोग जो एकदम से शॉक रह जाते हैं कि भाई रोमन रेंस ये क्या कह रहा है, इसने मना क्यों कर दिया जॉन सीना के चैलेंज के लिए। और रोमन रेंस गाइस जैसे ये बोलते हैं बाहर आ जाते हैं फिन बैलर, और रोमन रेंस काफी हंस रहे होते हैं बैलर को देख के, और कहते हैं भाई तुम यहाँ करने के आ गए, जो जॉन सीना ने काम करा था चलो तुम भी मुझे एक्नॉलेज कर लो। और यहाँ पे बैलर कहते हैं कि रोमन यहाँ पे मैं तुम्हें एक्नॉलेज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अगर तुम जॉन सीना का चैलेंज नहीं कंसिडर कर सकते तो शायद तुम मेरा चैलेंज कंसिडर कर सकते हो। और लोग एकदम से पॉप करते हैं, काफी ज्यादा चीयर हो रही थी बैलर को यहाँ पे, और रोमन रेंस पहले तो इधर उधर देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, और क्राउड उसके बाद चैंट करना स्टार्ट करता है रोमन्स स्केयर्ड। और जैसे ही ये चैंट इतनी ज्यादा मतलब उठने लगती है, रोमन को खुंदक आती है और वो कहते हैं बैलर को आई एक्सेप्ट, और जैसे ही वो ये बोलते हैं गाइस शो ऑफ द ईयर चले जाता है। तो बैलर वर्सेस रोमन का मैच डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या है कि WWE इतना इजी नहीं कर रही जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए। जॉन सीना किसी ना किसी तरीके से रोमन को मना ही लेंगे, वही मैच समर स्लैम में होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन बैलर एक बीच में हर्डल की तरह आ चुका है। अब बैलर का मैच क्या समर स्लैम में होगा? आई डोंट थिंक सो। वो स्मैकडाउन पे होगा समर स्लैम से पहले, और उसके बाद डेफिनेटली सीना वर्सेस रोमन ही होने वाला है। अच्छी बात यह है कि समर स्लैम तक इस स्टोरी में क्या होगा उसके लिए WWE हमें इंतजार करा रही है, और यही हम देखना चाहते हैं। इसी वजह से हम नेक्स्ट वीक ट्यून इन होंगे जानने के लिए कि आखिर सीना अब क्या करेंगे रोमन रेंस के इस आंसर के बाद। तो गाइस स्मैकडाउन का शो ओवरऑल आज एक बार फिर से काफी अच्छा फ्लो हुआ, और शो में काफी दम भी था। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं, और अपने सभी ओपिनियंस आप दे सकते हैं। काफी सारी न्यूज भी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज दूसरी वीडियो आएगी डेफिनेटली चैनल पे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।